नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ई उपार्जन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने स्लॉट बुकिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने जो जनरल इंस्ट्रक्शंस एमपी गवर्नमेंट के ई उपार्जन के पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग के लिए जारी हुए थे उस पर डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लाइव स्क्रीन के थ्रू देखेंगे कि पोर्टल पर एग्जैक्टली स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया के क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ पर क्या ऑपरेटर्स को क्लिक करना है और किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है ताकि स्लॉट बुकिंग पे कोई गलती ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम ई उपार्जन पोर्टल में जो हमारा जब mpuparjan.nic.in पोर्टल पे आप जाएंगे तो कुछ इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देता है। ये चूंकि मोबाइल की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट है तो इसलिए ये वर्टिकल फॉर्मेट में दिख रहा है, पर ऑप्शन सारे वही होंगे अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे खोलेंगे। अगर मान लीजिए आपको किसी किसान की पर्टिकुलर जानकारी चाहिए है और आपके पास उसका मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो आप किसान की जानकारी वाला जो ऑप्शन यहाँ पे अभी मेरा माउस यहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ, किसान की जानकारी पे क्लिक करके किसी भी किसान की जानकारी उनके मोबाइल नंबर के माध्यम से आप फैच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जो हमारा इस वीडियो का मेन मुद्दा है किसान लॉगिन स्लॉट बुकिंग, ये जो थर्ड ऑप्शन है हमको इस पर क्लिक करना है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी अगली स्क्रीन पे जो हमें 3 फील्ड दिखाई देगी। एक होगा जिला चुने, अगला होगा किसान कोड प्रविष्ट करें और तीसरा होगा कैप्चा। ये हर बार अलग होगा। तो जिला चुने में आप जिला चुन लीजिए जो किसान कोड है जिनके लिए हम स्लॉट बुकिंग जिन किसान के लिए करना चाह रहे हैं उनके किसान कोड की एंट्री यहाँ पे करेंगे और कैप्चा एंटर करके हमको यहाँ पर ब्लू कलर में जो बटन है सेंड ओटीपी का, इस पे हमको क्लिक करना होगा। जब आप सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा कि किसान के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है और आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। जब आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको फिर से वही स्क्रीन आ जाएगी जहां जिला चुनने का ऑप्शन आ रहा था और नीचे की तरफ आपको 2 बटन और दिखाई देने लगेंगे। एक होगा रीसेंड ओटीपी का और एक होगा वेरीफाई ओटीपी का। रीसेंड ओटीपी अगर किसान को ओटीपी नहीं प्राप्त हुआ है तो वो रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करके आप पुनः प्रयास कर सकते हैं कि ओटीपी प्राप्त हो जाए। और ओटीपी प्राप्त होने के बाद नीचे वाली जो स्पेस है वहां पर आपको जो वेरीफाई ओटीपी के ऊपर जगह है वहां पे उनका ओटीपी लिखकर टाइप करके वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी हो जाएगा तो आपके जिले से संबंधित तहसीलें आपको यहाँ पर शो होगी। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे कन्नौद लिखा हुआ आ रहा है जो कि देवास जिले की एक तहसील है। अब अगर ऑपरेटर जो है उसे कन्नौद तहसील का ही स्लॉट बुक करना है तो भी उनको एक बार इस ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन फील्ड है, इस ड्रॉप डाउन फील्ड पर उनको क्लिक कर देना है। ड्रॉप डाउन फील्ड पे क्लिक करने पे जितनी भी, मैं अभी अगली स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, जितनी भी उस जिले की यानी देवास जिले की तहसीलें हैं वो यहाँ पे अभी शो हो रही, ठीक है। तो मेरा ये कहना था कि जैसे अगर वहाँ कन्नौज शो हो रहा था तो भी आपको कन्नौज ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करके एक बार सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करना ही है, क्योंकि नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ये नीचे एक कैलेंडर का ऑप्शन आने लगेगा जो कि पहले नहीं था। तो आपकी अगर तहसील शो भी हो रही है तो भी एक बार ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हमको करना है, अदरवाइज ये कंफ्यूजन होगी कि कैलेंडर शो नहीं हो रहा है। इस पे आप कैलेंडर आ जाएगा, फिर आप इस कैलेंडर पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है कि यहाँ जैसे डेट आ रही है अभी उदाहरण के लिए 28 मार्च 2022, तो आपको भले ही 28 मार्च का ही स्लॉट बुक करना होता, मतलब ये तो बैक डेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज की डेट में आज का ही डेट यहाँ पे शो होता, अगर मैं ये आज का स्क्रीनशॉट होता ये लॉगिन का, तो भी मुझे यहाँ पर एक बार कैलेंडर पे क्लिक करना ही चाहिए और फिर आज ही की डेट चुनना चाहिए। अदरवाइज आगे फ्यूचर डेट के लिए तो क्लिक करना ही है, तो ये भी हमें करना है क्योंकि डेट चुनने के बाद क्या होगा वो हम अगली स्क्रीन में देखते हैं। जब आप कैलेंडर पे क्लिक करके कोई डेट चुनेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 4, 5, 6, 7 तारीख है या जो भी डेट है आप चुनेंगे, तो उस डेट पर उस तहसील का, जैसे कन्नौज है उसकी तहसील के जितने भी उपार्जन केंद्र हैं उनकी सूची नीचे आ जाएगी और उसके बगल में 2 कॉलम और होंगे, रिक्त क्षमता और कुल क्षमता। तो कुल क्षमता जैसे पहले केंद्र हमको दिख रही है 2000 क्विंटल है और अभी 1946 बची है, यानी कि इसका कुछ स्लॉट बुकिंग से किसी ने स्लॉट बुकिंग इस केंद्र पे कर ली है। अगर आपको जमता है तो आप इसमें दोबारा स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, नहीं तो नीचे के किसी केंद्र पे कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे कुल क्षमता और रिक्त क्षमता दोनों ही 1000 क्विंटल, यानी इस केंद्र पर अभी स्लॉट बुकिंग नहीं हुई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि एक बार स्लॉट बुक हो गया तो उसको किसी भी हालत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसमें एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है और गलती भी हो सकती है, जिसका हमको ध्यान रखना है।
कि आप देखिए रिक्त क्षमता वाला जो कॉलम है वो ब्लू कलर में आ रहा है, ब्लू लिंक फॉर्मेट में आ रहा है, जबकि कुल क्षमता जो है वो ब्लैक कलर के फॉर्मेट में आ रहा है। यानी ये क्लिकेबल नहीं है, ये क्लिक करने से कुछ होगा नहीं, मगर ये ब्लू वाली लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो तत्काल स्लॉट बुक हो जाएगा। एक्चुअली शायद कुछ लोगों से यही गलती हो चुकी है, उन्होंने क्या है लिंक पे क्लिक कर दिया और इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं पूछा कि, या नहीं पूछेगा आज तक की डेट में जो मुझे पता है, कि आप स्लॉट बुक करना चाहते हैं या नहीं, या डेट पे बुक हो रहा है आप ओके है या नहीं, और वो तत्काल क्या है बिना कंफर्मेशन के ही स्लॉट बुक कर देता है। तो हमको ये सावधान करना है कि अगर आपने इस ब्लू लिंक पे क्लिक किया तो आपको मैं नेक्स्ट स्क्रीन में दिखा देता हूँ, ये इस तरह का एक मैसेज आपको मिल जाता है। इसमें आपको शो हो जाएगा कि इस किसान का इस कोड का इस उपार्जन केंद्र पर जो समय है स्लॉट का वो विभाग द्वारा बुक कर दिया गया है, और फिर एक ओके का बटन आएगा। यानी आपके हाथ से जो है अब आपके हाथ में बात नहीं रही, स्लॉट बुकिंग उनकी हो चुकी है। और स्लॉट बुकिंग होने के बाद एक एक और स्क्रीन आ जाएगी जो अभी आपके सामने है, जहाँ पे फिर से किसान का कोड, किसान का नाम, उनका उपार्जन केंद्र, जिला, तहसील और उनकी क्या क्षमता है बेचने की वो दिखाई देगी। और यहाँ पर स्लॉट की जो 2 टाइमिंग है, यानी स्लॉट बुकिंग जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 2 पाली में कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक, और अथवा 1 बजे से शाम के 6 बजे तक स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ से स्लॉट बुकिंग का टाइम चुन के भी सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपका टाइम चेंज नहीं भी होना है या नहीं करना है, तो भी आपको एक बार सुरक्षित करें पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको पावती प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही मैसेज स्लॉट बुकिंग का जो पहले हमने देखा था वो आ जाएगा। हमको ओके पे क्लिक करना होगा। इस मैसेज के बाद नीचे ओके का बटन आएगा, उस ओके पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ एक ब्लू कलर का प्रिंट बटन का ऑप्शन आ जाएगा, जो पहले वाली स्क्रीन में नहीं था। तो इस प्रक्रिया को हमने जो अभी अपनाई है, उसमें हमने जो पिछले 2-3 स्टेप डिस्कस किए हैं वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ प्रिंट का बटन आ जाएगा, तो ताकि आप अगली स्क्रीन में देख पाएंगे कुछ इस तरह की पावती बन जाएगी पूरी इस तरह की डिटेल्ड, और उसमें सत्यापन भी होगा किसान का। आपको नियमानुसार आपको ये पावती प्रिंट करके उनको देना चाहिए ताकि वो उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ये स्लॉट बुकिंग की बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। एसएमएस में आने वाली जो दिक्कतें थी या सोसाइटी लेवल पर एसएमएस की जो समस्याएं बनी रहती थी, वो स्लॉट बुकिंग के थ्रू बच सकते हैं उससे। स्लॉट बुकिंग प्राइवेट सेंटर्स पे भी संभव है, सीएससी सुविधा केंद्रों पर, एमपी ऑनलाइन या हमारे लोक सेवा केंद्रों पर भी। जो प्राइवेट सेंटर्स हैं बुकिंग के लिए, वहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है वहाँ 10 रुपये का चार्ज है स्लॉट बुकिंग का, जबकि समितियों पर या जो हमारे शासकीय अगर केंद्र रहेंगे तो वहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उस स्लॉट बुकिंग के लिए कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपको स्लॉट बुकिंग करने की प्रक्रिया में मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।